अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग दुनिया में जहाँ पे भी मौजूद हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी ज़बरदस्त गुजर रही है। गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको सब्सक्राइब कर लें। हो सके तो अपनी कम्युनिटी में, अपने दोस्तों में, अपने सर्किल में इस चैनल को शेयर करें। अगर आप लोग अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, जैसे आपको आसानी हो, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके शेयर कर सकते हैं। अच्छा गाइस, आज की ये जो स्टोरी है ये मिस निदा ने हमें शेयर की है और ये जो वाक़यात थे ये इनकी नानी के जो दादा थे उनके साथ पेश आए थे। ये जो वाक़यात हैं ये 1880 में यानी 1880 और 85 के दौरान पेश आए थे। तो हम समझ लेते हैं कि ये जो स्टोरी है ये इनके ग्रैंडफादर की स्टोरी है और उसी तरह आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इनके जो ग्रैंडफादर थे उस दौर में बहुत ज़्यादा रिच थे और उनका जो ताल्लुक़ था वो एक मुग़ल ख़ानदान से था। अक्सर ऐसा होता कि इनको मुख्तलिफ़ शहरों में, मुख्तलिफ़ मुल्कों में सफ़र करना होता और ये जो सफ़र था ये सरकारी उमूर के लिए या गवर्नमेंट के जो काम थे उन वजूहात की बिना पे किया जाता था। तो वैसे ही एक दफ़ा ये हिंदुस्तान से इराक़ की तरफ सफ़र कर रहे थे और ये जो सफ़र था ये मुख्तलिफ़ ऊँटों या मुख्तलिफ़ तरीक़ों से किया जाता था। तो इस सफ़र के दौरान बहुत सारे पड़ाव थे, बहुत सारी जगहों पे इनको रुकना था। वहाँ पे ना सिर्फ रात गुजारनी थी बल्कि इनके खाने का जो इंतज़ाम था वो भी वहीं पे किया गया था। खैर, इसी तरह एक जगह पे ये रुके और वहाँ पे इनको रात गुजारनी थी। तो जब इन्होंने रात का खाना खाया और खाना खाने के बाद फारिग हुए तो इन्होंने देखा कि एक बूढ़ी सी औरत है जिसकी उम्र तकरीबन 70-75 साल के दरमियान है। उसके हुलिये से लग रहा है कि वो बहुत ही ख़ानदानी औरत है और उसका ताल्लुक गए वक्तों में मुग़लों से या किसी आला फैमिली से रहा था। वो अकेली एक चारपाई पे बैठी हुई है और ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बेयारो मददगार है और उसको ना सिर्फ मदद की ज़रूरत है बल्कि शायद उसने अभी तक खाना भी नहीं खाया है। खैर, जब इन्होंने उस औरत को इस हाल में देखा तो ये आगे बढ़े और आगे बढ़ के उससे खैर खैरियत दरियाफ्त की। जब उस औरत से खैर खैरियत दरियाफ्त की गई तो उसकी बातों से अंदाज़ा हो चुका था कि वाकई में यह ख़ानदानी औरत है और बहुत ही परेशानी के आलम में या बहुत मजबूरी के आलम में इस जगह पहुंची है। खैर, उस वक्त के जो लोग थे वो बड़े सखी हुआ करते थे, उनके दिलों में लोगों का दर्द हुआ करता था। तो जब इन्होंने उस औरत को इस हाल में देखा तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना इसकी मदद की जाए और इसको मैं अपने साथ लेके हिंदुस्तान चला जाऊंगा। अगले ही लम्हे इन्होंने उस औरत को कहा कि अगर तुम चाहो तो मेरे साथ हिंदुस्तान चल सकती हो। और वैसे ही हुआ कि वो जो औरत थी वो खुशी खुशी इनके साथ सफ़र करने पे राज़ी हो गई। ये जो थे जवानी की उम्र में थे, बहुत ज़्यादा इनके अंदर जज्बा मौजूद था और वो जो औरत थी वो इनकी माँ के बराबर लग रही थी। खैर, बिलाखिर जब इनके जो सरकारी काम थे वो सारे के सारे काम इन्होंने निपटा दिए तो ये उस औरत को लेके अपने साथ हिंदुस्तान के लिए रवाना हो गए। इस पूरे रास्ते में, पूरे सफ़र में इनको ज़रा बराबर भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ये जो औरत अपने साथ लेके जा रहे हैं ये बहुत ही ख़तरनाक औरत है और ये मुस्तक़बिल में ना सिर्फ इनके लिए बल्कि इनके पूरे ख़ानदान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा करेगी। जब ये हिंदुस्तान पहुँचे तो हिंदुस्तान पहुँच के इन्होंने अपने घर वालों से इस औरत का तारुफ करवाया और बताया कि आज से ये जो औरत है, ये जो हमारा सर्वेंट क्वार्टर है वहाँ पे रहा करेगी और घर की जो ख़वातीन है उनके साथ काम करने में या उनको मशवरा देने में किरदार अदा करेगी। अब इनकी जो हवेली थी ये एक बहुत ही बड़ी हवेली थी और उसका जो स्ट्रक्चर था वो इस तरह से था
कि जब आप हवेली के अंदर एंटर हुआ करते हैं, सामने के हिस्से में एक बड़ा सा गार्डन मौजूद था। उसके बाद चारों तरफ कमरे मौजूद थे और उन कमरों से अगर आप बैक साइड पे जाएं तो वहाँ पे कॉरिडोर था और उसके बिल्कुल आखिर में सर्वेंट क्वार्टर्स या इस तरह की जगह बनाई गई थी। और जितने भी नौकर थे या जितने भी खादिम थे, वो जो बैक साइड का हिस्सा था जहाँ पे सर्वेंट रहा करते हैं, वो सारे के सारे वहीं पे रहा करते थे। इस औरत ने जो अपना नाम बताया था वो कुबरा बीबी बताया था। और जब कुबरा बीबी इनके घर में दाखिल हुई तो शुरू में जो मामलात थे वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल थे और किसी को ज़र्रा बराबर भी भनक नहीं पड़ी थी कि ये जो औरत है ये इनको नुकसान पहुंचाने वाली है। खैर, शुरू में जो भी घर के काम थे उन कामों में ना सिर्फ इसने हिस्सा लेना शुरू किया, बल्कि उसके साथ साथ जो भी घर की ख़वातीन थीं या जितनी भी जवान लड़कियां थीं, उनको ये आम तौर पे बैठ के बहुत सारे मशवरे दिया करती थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था वैसे वैसे इनकी हवेली में बहुत सारे इस तरह के वाक़यात पेश आना शुरू हुए जो ना सिर्फ नाकाबिले यकीन थे बल्कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज थे। जैसे कि सबसे पहले ऐसा हुआ कि इनके घर में जहाँ पे भी गोश्त रखा होता, ख़ास तौर पे कच्चा गोश्त, वो देखते ही देखते उस जगह से ना सिर्फ गायब हो जाता बल्कि उसके बाद उस गोश्त का ना ही कुछ पता चलता और ना ही उसकी कोई भनक पड़ती। अब शुरू में जब ये गोश्त गायब होना शुरू हुआ तो इनके जो भी मुलाजमीन थे या जो भी खादिम थे उनके ऊपर शक किया जाने लगा। जब उनसे मालूमात हासिल की जाती या उन पर सख्ती की जाती तो वो बता देते कि हमारा इस बात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसी तरह एक एक करके मुख्तलिफ जो मुलाजमीन थे जिन पे शक का इजहार किया जा रहा था उनको उनकी मुलाजमत से फारग किया जाने लगा और जो भी मुलाजमीन थे इस तरह एक एक करके कम होने लगे। शुरू में गोश्त गायब होता था, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि इनके घर में जो बकरे या इस तरह के जानवर मौजूद हुआ करते थे वो भी एक एक करके न सिर्फ गायब होना शुरू हुए, बल्कि अक्सर ऐसा होता कि बकरे का अगर धड़ मौजूद है तो सर गायब होता और अगर सर मिल जाए तो बाकी जो धड़ है वो गायब होता। कभी कभी ऐसा होता कि बकरे की सिर्फ खाल मौजूद होती और उसके अंदर जितना भी गोश्त था उसके अंदर से गायब होता। जैसे जैसे ये वाक़यात बढ़ते चले जा रहे थे वैसे वैसे इस घर के अंदर बेचैनी बढ़ती चली जा रही थी। अच्छा, सबसे अहम जो वाक़या था वो इस तरह से हुआ कि जो इनके ग्रैंडफादर थे वो इत्तफाक से रात का खाना खाने के बाद जाग रहे थे। रात के तकरीबन 8 या 9 बजे का टाइम था और आम तौर पे उस दौर में जो लोग थे वो सो जाया करते थे। खैर, जब ये टहल रहे थे तो टहलते टहलते इनको ऐसा लगा कि जैसे फ़िज़ा में किसी म्यूज़िक की या किसी के गुनगुनाने की आवाज़ आना शुरू हुई है। अब शुरू में इनको ये लगा कि हो सकता है कि इतनी बड़ी हवेली है, कोई ना कोई म्यूज़िक को प्ले कर रहा हो या कोई गुनगुना रहा हो। लेकिन जब इन्होंने उस पर गौर करना शुरू किया तो ये जो गुनगुनाने की आवाज़ थी ये सर्वेंट क्वार्टर की तरफ से आ रही थी। अच्छा, कुछ देर तक ये उस आवाज़ पे गौर करते रहे और इसी दौरानिए में इन्होंने देखा कि इनका जो सबसे बड़ा बेटा है वो एकदम से इनके महल से निकला है और सर्वेंट क्वार्टर की तरफ चलता चला जा रहा है। इतनी रात में अपने बेटे को उस सर्वेंट क्वार्टर की तरफ जाते हुए देख के इनको बड़ी हैरानी हुई और ये सोचने लगे कि आखिर इतनी रात में ये वहाँ पे क्यों जा रहा है। खैर, इन्होंने इतना ज़्यादा उस बात पे गौर नहीं किया और ये अपने कमरे में आने के बाद दोबारा से लेट गए। जब सुबह ये उठे और इनकी मुलाकात अपने उस बेटे से हुई तो इन्होंने उससे पूछा कि मैंने रात को तुम्हें सर्वेंट क्वार्टर की तरफ जाते हुए देखा था। अब ये सुनने के बाद जो उनका बेटा था वो इसको मानने के बजाय इसको मानने से इनकार कर रहा था और वो कह रहा था कि नहीं, मैं वहाँ पे नहीं गया था। हो सकता है आपने किसी खादिम को या किसी मुलाजिम को वहाँ पे जाते हुए देखा हो।
अब जब उसने इतने एतमाद से ये सब कहा तो उन्होंने इस बात को इग्नोर कर दिया और इसी तरह कुछ मज़ीद टाइम गुजरता चला गया। इस दौरानिए में मुख्तलिफ वाक़यात थे जो इनके साथ पेश आ रहे थे। जैसे कि इन लोगों ने गौर करना शुरू किया कि जब भी घर में किसी मुलाजमा की ज़रूरत होती है या कोई भी काम करवाना होता है तो ये जो कुबरा बीबी है ये फ्रंट से हमेशा आगे होती है। हालांकि इसकी जो उम्र है वो तकरीबन 70-65 साल के दरमियान है, लेकिन ये इतनी फुर्ती के साथ और इतने जज्बे के साथ सारे काम करती है कि इतनी तेज़ी से ना कोई जवान औरत या जवान मुलाजमा काम कर सकती है और ना ही कोई इसका मुकाबला कर सकता है। कभी कभी इनके घर वालों को उस पर शक होता था कि कुबरा बीबी की जो उम्र है वो इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी उम्र उसने अपने बारे में हमें बता रखी है। इसी तरह एक रात ऐसा हुआ कि इत्तफाक से इनकी जो वाइफ थी यानी कि जो इनके ग्रैंडफादर थे उनकी जो बीवी थी वो रात में अपने महल में चल रही थी या चहलकदमी कर रही थी। तो उन्होंने भी ऐसा ही देखा कि उनका जो बड़ा वाला बेटा है वो इनके सामने से गुजरता हुआ पीछे जो सर्वेंट क्वार्टर है उस तरफ बढ़ता चला जा रहा है। अब इन्होंने उसको आवाज़ देने के बजाय उसको फॉलो करना बेहतर समझा और ये चुपके से आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे चलने लगी। बिलाखिर इनका जो बड़ा वाला बेटा था वो कुबरा बीबी जो थी उसके कमरे के सामने गया और उसके दरवाजे पे नॉक करने लगा। अब इसकी जो मदर थी वो पीछे से इसको देख रही थी और इन्होंने देखा कि वो जो कुबरा बीबी है उसने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खुलने के बाद इनका जो बेटा था वो उस कमरे के अंदर चला गया। अब किसी औरत के रूम में एक नामहरम का जाना, ये एक मुग़ल ख़ानदान के लड़के का जाना, ये इनके लिए बड़ा हैरान कुन था। जबकि वो जो औरत थी एक बड़ी उम्र की औरत थी। भला इतनी रात में इनका बेटा उसके कमरे में क्या करने जा सकता था। बहुत सारे ख्यालात थे जो इनके जहन में चल रहे थे और ख़ास तौर पे इनके जहन में ये चल रहा था कि हो ना हो ये जो बड़ी उम्र की औरत है इसने इनके बेटे को अपने जाल में फंसा लिया है। अब इन्होंने जब ये बात देखी तो चुपचाप इन्होंने इस बात का अपने शौहर से जिक्र किया। तो इनके शौहर ने भी कहा कि मैंने भी अपने बेटे को रात के वक्त में उस तरफ जाते हुए देखा था। अब इन लोगों ने सोचा कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना ये जो बेटा है वो एक घरेलू मुलाजमा या खादमा के चक्कर में पड़ चुका है। खैर इसी दौरानिए में 3 या 4 दिन मजीद गुजरे। इत्तफाक से इनके घर में एक बहुत बड़े आलिम दीन आने वाले थे जिनका जो ताल्लुक था वो हिंदुस्तान के बड़े उलमाए कराम से था। अब जब वो जो आलिम दीन आने वाले थे तो जितने भी लोग थे उन सबको कहा गया था कि उनकी मेहमान नवाजी में या उनकी खातिर तवाज़ो में किसी भी किस्म की कमी नहीं आनी चाहिए। तो घर के जितने भी मुलाजमीन थे, जितने भी खादिम थे, वो सारे के सारे अच्छे से अच्छा इंतज़ाम कर रहे थे और सब अपने तौर पे तैयारी कर रहे थे। इन मुलाजमीन के अंदर जो कुबरा बीबी थी वो भी साथ साथ इनकी मदद करवा रही थी और उसकी भी पूरी कोशिश थी कि जितने भी काम हैं या जो भी खाने का इंतज़ाम है वो वक्त पे बेहतर तरीके से हो सके। अब इनके जो ग्रैंडफादर थे ये जो इनकी ग्रैंड मदर थी वो चाहते थे कि जब ये आलिम दीन 2-4 दिन रुकने के बाद वापस यहाँ से चले जाएं तो हम अपने बेटे से या कुबरा बीबी से पूछेंगे कि इनका आपस में क्या ताल्लुक है और अगर इनका कोई जिस्मानी ताल्लुक है या कोई इस तरह का इश्क का मामला है तो इस कुबरा बीबी को वापस वहीं पे छुड़वा देंगे जहाँ से हम इसको लेके आए थे। खैर अल्लाह अल्लाह करके ये टाइम गुजरा और वो जो आलिम दीन थे वो बिलाखिर इनके घर में पहुँचे। अब जब वो इनके घर में पहुँचे तो जितने भी मुलाजमीन थे या जितने भी घर के अफराद थे वो इनकी खिदमत के लिए हाजिर हो चुके थे और कुछ देर फ्रेश होने के बाद जब खाना लगने का टाइम आया तो जितने भी मुलाजमीन थे या जितने भी खादिम थे वो बारी बारी खाना लगाने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरानिए में इत्तफाक से जो कुबरा बीबी थी वो भी कोई खाने की डिश लेके
एकदम से वो जो आलिम थे उनके सामने आ गई। अब जैसे ही उन आलिम ने कुबरा बीबी को देखा तो वो देख के चौंक गए, और कुबरा बीबी ने भी जब उन आलिम दीन को देखा तो ऐसा लगा कि जैसे उसके चेहरे पे भी एकदम से खौफ तारी हो चुका है, और वो भी इनको देखने के बाद बहुत बुरी तरह झेप चुकी है। एक अजीब माहौल था। हम जितने भी लोग थे, यानी कि इनके जो ग्रैंडफादर, उनकी वाइफ, जितने भी घर वाले थे, वो सारे के सारे ये मंजर देख रहे थे। खैर कुबरा बीबी बहुत चालाक थी। वो फौरन से इस कमरे से बाहर निकली और वहाँ पे जहाँ पे सर्वेंट क्वार्टर्स मौजूद थे उस तरफ चलती चली गई। ये जो आलिम दीन थे, इन्होंने इनके ग्रैंडफादर को बुलाया और उनसे कहा कि मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। अब जैसे ही उन आलिम दीन ने इस तरह से कहा तो उस कमरे में जितने भी लोग मौजूद थे सबको इशारा किया गया कि वो यहाँ से चले जाएं। अब जैसे ही सारे के सारे खादिम या जितने भी फैमिली मेंबर्स थे वहाँ से चले गए तो वो जो आलिम दीन थे उन्होंने कहा कि ये जो कुबरा बीबी है, ये कुबरा बीबी नहीं है, ये एक मुर्दा औरत है, ये एक डायन है जो आपके घर में रूप बदल के मौजूद है। अगर आप चाहें और इजाज़त दें तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको यहाँ पे बुलाएं और अभी आपके सामने दूध का दूध या पानी का पानी हो जाएगा। उनके इस तरह कहने के बाद इनके जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने दीगर मुलाजमीन को कहा कि कुबरा बीबी को यहाँ पे बुला के लाओ। अब वो जो मुलाजमीन थे जब वो सर्वेंट क्वार्टर गए और कुबरा बीबी को बुलाने लगे तो काफ़ी देर तक दरवाज़ा बजाने के बावजूद भी कुबरा बीबी ने दरवाज़ा नहीं खोला। अब जब उसने दरवाज़ा नहीं खोला तो इनके ग्रैंडफादर ने मुलाजमीन को हुक्म दिया कि इस दरवाजे को तोड़ दो, और दरवाज़ा तोड़ने के बाद किसी भी तरह कुबरा बीबी को इनके सामने लेके आओ। जब दरवाजे को तोड़ा गया और बिला आखिर कुबरा बीबी को पकड़ के इनके सामने लाया गया तो जो आलिम दीन थे उन्होंने कुछ कुरानी आयत एकदम से पढ़ना शुरू की, और जैसे जैसे वो कुरानी आयत पढ़ रहे थे वैसे वैसे ये जो कुबरा बीवी थी ये अपने मुंह से अजीब सी आवाज़ें निकाल रही थी, और ऐसा लग रहा था जैसे इसके जिस्म से धुआं निकल रहा है। खैर कुछ देर तक उसने अजीब सी गुर्राने की आवाज़ें निकाली और बिला आखिर वो ज़मीन पे गिर के ढेर हो गई। ये जो आलिम दीन थे इन्होंने बताया कि ये जो औरत थी ये काफ़ी अरसे पहले मर चुकी थी, और इसकी जो बॉडी थी या इसका जो मुर्दा जिस्म था वो किसी वीराने में या किसी ऐसी जगह मौजूद था जहाँ पे बुरे शयातीन या बुरी मखलूक़ात रहा करती थीं, और जब उनको ये मुर्दा जिस्म मिला तो वो इसके अंदर दाखिल हो गए और इसके जिस्म का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। ये सब सुनने के बाद इनके ग्रैंडफादर ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि ये जो आलिम दीन थे ये वक्त पे इनके सामने आ गए। अगर कुछ अरसे ये औरत या ये डायन मज़ीद हमारे घर में रहती तो अल्लाह जाने क्या क्या नुकसान पहुंचाती। खैर जैसे ही ये आलिम दीन वापस गए तो उसके बाद से जो इनके बड़े वाले बेटे थे जिनका कुबरा बीबी से जिस्मानी ताल्लुक़ था या कोई इश्क का सिलसिला चल रहा था वो एकदम से गायब हो गए। कहा जाता है कि उनको सालों तक ढूंढा जाता रहा लेकिन ना ही उनका कुछ पता चल सका और ना ही उनकी कोई बॉडी मिली। बहरहाल जब उन्हीं आलिम दीन से राब्ता किया गया और उनको बताया गया कि इनका जो बड़ा वाला बेटा है वो मिसिंग है तो उनका यही कहना था कि जो भी बुरी एनर्जी जो कि कुबरा बीबी के जिस्म में मौजूद थी वो जाते जाते आपके बेटे को अपने हमरा ले जा चुकी है, और शायद अब आपका बेटा दोबारा कभी नहीं मिले। गाइस उम्मीद करता हूँ ये जो डिटेल्ड स्टोरी थी ये आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई है तो इसको शेयर करें और बाकी दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको, आप सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामती दे और कामयाबी दे। अगले अपलोड तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।